आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम सीजी सेट 2024 के कटअप पर चर्चा करेंगे। संडे इवनिंग में नोटिफिकेशन जारी किया गया व्यापम की वेबसाइट पे और उस वेबसाइट के आधार पर 59.8% लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी सेकंड पेपर में। टोटल 1,65,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें लगभग 1 लाख उपस्थित हुए थे। अगर हम उसका 59.84% निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा लगभग 5900 विद्यार्थियों की संख्या ऐसी है जिसमें सीजी सेट इनका निकल पाएगा। अब सीजी सेट का कटअप क्या होना चाहिए? पिछली बार 56,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 1 लाख लोगों ने। केवल डरिए मत, पॉपुलेशन बढ़ा है, विजडम नहीं, बुद्धि नहीं। बुद्धि अभी भी हमारी वैसी है जैसे पहले थी, इसलिए कटअप लगभग पिछले बार जितना गया था उतने ही जाने के चांसेस हैं। देखिए, हम प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो आप एक चीज समझ लीजिए कि सेकेंड पेपर, क्योंकि मेरे एनालिसिस का आधार एक क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री वाले विषय को मैंने गहराई से देखा है और ऑब्जर्वेशन किया है। हो सकता है कि अगले पेपर में ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो। क्वेश्चन में बहुत गहराई थी, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जाम्पल देता हूं आपको। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब बाजार नियंत्रण प्रणाली उसने स्थापित किया था तो घोड़ों के दाम उसने कितने रखे थे? 120 से लेकर के 100 टंके के बीच में उसका वैल्यू था। तो अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जो केवल वन लाइनर पढ़ेगा और डीपली स्टडी नहीं करेगा, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएगा, उसके लिए एग्जाम कठिन होगा। सबसे पहला बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए परीक्षा ही आसान थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, उसके बाद पहले पेपर की भी अगर हम चर्चा करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि पहले पेपर में आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बनाने हैं, जहां आपको मैथ्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है। वहां भी बहुत स्पीड से जिन्होंने काम नहीं किया उनके मार्क्स कम होंगे। तो पहले पेपर और दूसरे पेपर के प्रश्नों की प्रकृति पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की तुलना में कठिन थी। भले ही विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन कटअप याद रखिएगा पिछली बार जितना गया था लगभग उतना ही जाएगा। तो पिछले बार के क्वेश्चन पेपर पर हम अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखेंगे आप अगर इन क्वेश्चन इसको आप उठा करके देखेंगे, ये पूरी लिस्ट है, आपको मिल जाएगी व्यापम के साइट पे, ये लिस्ट आपको मिलेगी। तो आप देखेंगे जनरली किसी भी भर्ती परीक्षा में, जैसे ज्योग्राफी है 51, 49, 43, आप पूरे लिस्ट को देखिए ध्यान से, तो लगभग आप एक चीज देखेंगे कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बीच में 2% का अंतर है, उसके बाद 5% का अंतर है, लगभग नीचे 5% का अंतर है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर पेपर को उठाएंगे आप तो लगभग ये निर्भर करेगा, कोई अगर पॉपुलर सब्जेक्ट है तो उसमें विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी, भागीदारी अधिक होगी, और उसका सिलेबस और विषय अगर इंटरेस्टिंग है तो ऐसे कंडीशन पे, यानी उसे बनाना आसान होगा, ऐसे कंडीशन पे वहां कटअप ज्यादा जाएगा। लेकिन जैसे जो कैलकुलेटिव पार्ट है, जैसे खास करके मैथ्स वगैरह, वहां कटअप कम जाएगा, पिछली बार भी कम गया था। तो निर्भर करेगा आपके विषय वस्तु के ऊपर, और कितने कैंडिडेट्स उस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किए हैं उसको भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फिर भी एक मेरा अनुमान है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मान के चलिए लगभग बराबर होगा। जनरल कैटेगरी के लिए ये कटअप आप 50 से लेकर के 52% के बीच में जाएगा। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो मात्र 2%, 48 से लेकर के आप 50% के बीच में आप सेफ रहेंगे। एससी कैटेगरी में 5 का डिफरेंस मान लीजिए, 8 में 5 गया, लगभग 43 से लेकर के 45% के बीच में एससी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी 13 में 5 गया, 8, 38 से लेकर के 40% के बीच में, यानी लगभग आप इस दायरे में हैं तो आपके सीजी सेट के निकलने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप पिछली लिस्ट को देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक ऑब्जर्वेशन करेंगे, आकलन करेंगे, तो अब एक चीज देखने को मिलेगा कि किसी जनरल कैटेगरी के लिए अगर जैसे एक सब्जेक्ट है, 56,000 लोग भरे थे पिछले बार, तो अपन मान के चलते हैं कि 4,000 5,000 एक एक सब्जेक्ट में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था एवरेज। इस बार की अगर संख्या डबल हो गई तो एक सब्जेक्ट में लगभग 8,000 से लेके 10,000 के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका अगर हम 6% निकालते हैं
तो 6×48 यानी लगभग 400 से लेके 600 के बीच में। अगर 10,000 कहीं हुई तो 400 से 600 के बीच में एक सब्जेक्ट से इतने कैंडिडेट्स क्या होंगे, सीजी सेट निकाल पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यानी एवरेज हम अगर यहाँ लेते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए लगभग जनरल के लिए लगभग ये संख्या जो है 120 से लेकर के 150 के बीच में रहेगी। मतलब अगर 8,000 पार्टिसिपेट किए हैं किसी एक सब्जेक्ट को लेकर परीक्षा में, तो उसमें जनरल कैटेगरी के 120 से लेकर के 150 के आसपास के लोग ही निकल पाएंगे। तो 6% का डाटा बहुत कम होता है और आप बहुत गहराई से तैयारी कीजिए। नेट की परीक्षा और सेट की परीक्षा, क्योंकि सेट की परीक्षा 5 साल बाद हुई है, लेकिन नेट की परीक्षा हर 6 महीने में होती है। अब नेट की तैयारी करेंगे तो सेट अपने आप निकलेगा। सभी को शुभकामनाएं। हो सकता है कि इस ऑब्जर्वेशन में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है। आपके सकारात्मक सुझावों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। आप कमेंट करके कंसल्ट कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं।